सीक्वेंस ऑफ सीरीज का यह इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ द सीरीज समेशन un be absolutely convergent and sequence vn be a bounded sequence, then the series summation un into vn is absolutely convergent। यानी सीरीज समेशन un be absolutely convergent होना चाहिए और सीक्वेंस vn को बाउंडेड होना चाहिए, तब सीरीज समेशन un इंटू वी एन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट द सीरीज दिस सीरीज हेयर nth टर्म इक्वल टू, यहाँ से nth टर्म हो जाएगा, यहाँ से 1 2 3 4 से स्टार्ट है, तो इसका nth टर्म हो जाएगा n और 1 की पावर 3 है सब, तो n की पावर 3 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो n+1, और ये चल रहा है प्लस माइनस, यानी इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर n+1। तो n के स्थान पे 1 पुट करने पे यह 2 हो जाएगा, यह पॉजिटिव हो जाएगा, ये प्लस हो गया। n के स्थान पे 2 पुट किया तो ये हो जाएगा 2, ये 2 आ गया और ये 1, यानी 1/3। वी टेक या लेट vn इक्वल टू -1 की पावर n+1 एंड un इक्वल टू n+1 अपॉन n³। यहाँ पर लिखते हैं सीक्वेंस vn इज बाउंडेड इफ mod vn लेस आर इक्वल टू कैपिटल k इज अ रियल नंबर। सो यहाँ पे vn के स्थान पे -1 पावर n+1, तो इक्वल टू वी कैन राइट लिख सकते हैं 1, k इक्वल टू टेक कर लेते हैं 2, तो यह 2 से छोटा ही है, इसलिए सीक्वेंस vn इज बाउंडेड। सीरीज un इज absolutely convergent if summation mod un is convergent हो। तो हमको इसको कन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा। समेशन un mod इक्वल टू समेशन n+1 n³ mod इक्वल टू ये हो ही जाएगा समेशन n+1 अपन n³, क्योंकि mod x इक्वल टू x इफ x इज पॉजिटिव, हेयर n+1 अपन n³ इज पॉजिटिव, सो हेयर, तो इसको मान लेते हैं हम an इक्वल टू n+1 n³, तो an+1 हो जाएगा an+2, तो n+1 पावर क्यूब, देन an+1 अपान an इक्वल टू होगा n+2 अपान n+1 की पावर क्यूब, अपान में ये होगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा +1। वी कैन राइट n के पावर क्यूब अपान n+1 पावर क्यूब इंटू n+2 अपान n+1 n पावर क्यूब, यहाँ से n कॉमन लेने पे ये n³ 1+1 अपान n के पावर क्यूब, और यहाँ से n कॉमन लेने पे n 1+2 अपान n, नीचे से भी n कॉमन लेने पे 1+1 अपान n, n कैंसिल, n³ कैंसिल, तो बचा ऊपर से 1+2 अपान n, नीचे से 1+1 अपान n के पावर क्यूब, और यहाँ से 1+1 अपान n। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा an+1 अपान an इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
1 + 2 अपान n अपान 1 + 1 अपान n पावर क्यूब 1 + 1 अपान n। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे ये 0 कर देगा 1, यहाँ पर भी 0 यानी 1 की पावर क्यूब, यहाँ पर भी 0 × 1 यानी = 1 आ गया। डी-एलेम्बर्ट रेशियो फेल कर गया। रेशियो टेस्ट फेल्स। नाउ अप्लाइंग राबीज टेस्ट। an अपान an + 1 = n + 1 पावर 3 × an + 1 अपान n + 2 × n क्यूब। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा an अपान an + 1 - 1 n + 1 पावर 3 n + 1 अपान n + 2 × n पावर 3 - 1। इसको सिंप्लीफाई करने पे हमको मिल जाएगा 2n पावर 3 + 6n² + 4n + 1 अपान n + 2 × n। देन n × an अपान n an + 1 - 1 = n × 2n की पावर 3 + 6n² + 4n + 1 अपान n + 1 n + 2 × n क्यूब। यहाँ पे क्यूब है। टेकिंग n पावर क्यूब कॉमन, तो ये हो जाएगा n पावर 4। यहाँ बचेगा 2 + 6 अपान n, यहाँ 4 n² + 1 अपान n क्यूब। यहाँ से n कॉमन लेने पे ये 4 हो जाएगा n पावर 4। यहाँ पे बचा 1 + 2 अपान n, n पावर 4 कैंसिल। सो टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n an + 1 - 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये बचा था 2 + 6 अपान n + 4 अपान n² + 1 अपान n क्यूब अपान में 1 + 2 अपान n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करने पे यहाँ पे 2 मिला है और ये सब 0 हो जाएगा, और नीचे भी 1 मिला है, ये 0 हो जाएगा यानी 2। विच इज ग्रेटर देन 1। सीरीज समेशन मॉड un इज कन्वर्जेंट बाई राबीज टेस्ट gives series summation un is absolutely convergent। समेशन un एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया और सीक्वेंस vn इज बाउंडेड था, इसलिए सीरीज -1 की पावर n + 1 × n + 1 अपान n क्यूब इज कन्वर्जेंट, यानी यह सीरीज कन्वर्जेंट हो गया।